अब आगे बढ़ते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। जितने भी इंट्रोडक्शन पार्ट था वो मैं सब कुछ समझा चुकी हूँ। डिनोमिनेटर सेम हो तो क्या करना है, डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो क्या करना है, सब कुछ एवरीथिंग आई हैव टोल्ड यू। नाउ लेट अस टेक आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन इज एडिशन ऑफ 3/7 एंड -5/7। अब पहली चीज हमें पता है डिनोमिनेटर सेम है तो कुछ नहीं करना है, ड्रॉ लाइन और उसके नीचे डिनोमिनेटर लिख दो। 3 लिख दो। अब साइन क्या है, 5 के आगे माइनस है तो 5 लिख दो यहाँ पे। समझ आ गई? ठीक है। अब उसके आगे देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, 3 बड़ा है या 5 बड़ा है। अब 5 अगर बड़ा है तो 5 के आगे कौन सा साइन है, यहाँ पर इस केस में माइनस साइन है तो माइनस साइन आ जाएगा। उसके बाद बिकॉज वी वर हैविंग अ नेगेटिव साइन, एक भी नेगेटिव साइन है इसका मतलब 5 में से क्या करना है, 3 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 5 - 3 इज हाउ मच, 2, और नीचे क्या है हमारा 7। सो दिस इज आंसर। मूविंग ऑन टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, वी वर हैविंग -11, -8/11 एंड -5/11। In this case also we are having both denominator same, तो करना कुछ नहीं है, मेक अ लाइन, नीचे 11 लिखो, ऊपर -8 लिखो, देन -5। अब यहाँ पर दोनों के आगे जब माइनस साइन है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर क्या आएगा, माइनस साइन। नीचे डिनोमिनेटर में पहले -11 लिख दो। अब ये केस वो केस है जब दोनों के आगे माइनस साइन है। जब ऐसा केस हो जब दोनों नंबर के आगे माइनस साइन हो, देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड दिस नंबर। क्या करना है, दोनों नंबर को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। दैट इज 8 + 5 इज हाउ मच, इट इज 13। तो हमारा आंसर केम आउट टू बी -13/11। सो सेकंड केस भी हमने कर लिया है। देन वी आर हैविंग थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में वी आर हैविंग -7/13 एंड 6/13। सिमिलर केस, 13 को नीचे लिखिए, देन -7 + 6 इक्वल टू, दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, 7 नंबर बड़ा है तो 7 के आगे जो साइन है दैट वी विल पुट हियर, दैट इज माइनस साइन। नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज लिख दीजिए, क्योंकि दोनों में से एक साइन नेगेटिव है तो हमने क्या करना है, जो नंबर है हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। दैट इज 7 - 6 इज हाउ मच, 1। तो हमारा आंसर है -1/13। These are all the 3 parts. After this third part, हमारा fourth part is that is -5/3 and 1/3। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है भाई, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, नीचे 3 लिख दो, ऊपर के दोनों डिजिट एज इट इज लिख दो। नंबर कौन सा बड़ा है, 5 नंबर है तो उसके आगे कौन सा साइन है, माइनस साइन है तो माइनस लगा दो, पहले से डिनोमिनेटर लिख दो। अब 5, क्योंकि दोनों के पास सेम नंबर नहीं है, सेम साइन नहीं है, एक के पास माइनस है तो एक के पास पॉजिटिव है, तो क्या करना है, दोनों डिजिट को माइनस कर देना है। दैट इज 5 - 1 इज हाउ मच, 4। तो हमारा आंसर आ गया है -4/3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, दैट इज 5/7 प्लस सेकंड रैशनल नंबर इज -9/10। अब इस केस में एक के डिनोमिनेटर के नीचे 7 है और दूसरे के नीचे 10 है। तो मैंने पहले ही बोला है दैट व्हेनेवर यू आर हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर, फर्स्टली यू हैव टू टेक एलसीएम ऑफ दीज। सो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दिस, लेट अस स्टार्ट विद 2। पहले एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे एलसीएम कितना है, वी आर हैविंग, और एलसीएम 2 × 5 is 10 and 10 × 7 is 70. So our LCM came out to be, हमारा LCM कितना आ चुका है, 70 आ चुका है। तो क्या करना है, हम फर्स्ट टर्म लेते हैं, लेट अस टेक आवर फर्स्ट टर्म दैट इज 5/7 सॉरी। देन सेकंड थिंग व्हाट वी हैव टू डू इज मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। अब किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, दैट आर डिनोमिनेटर शुड बी इक्वल टू एलसीएम 70 आना चाहिए। तो 7 को किस चीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दैट डिनोमिनेटर 70 आ जाए, ऑब्वियसली इट विल बी 10। ऊपर नीचे दोनों की तरफ 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देने। Then we are having 5 × 10 is how much, 50 and 7 × 10 is 70. Second term को लेते हैं, that is 9/10. Now with which number we should multiply 10 so that our LCM become 70. It is very easy, 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, because it was having नेगेटिव साइन तो हमारा यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा ही आएगा। Then 9 × 7 is how much, it is 63. अब हमारे पास दो टर्म्स आ गई है, one is 50/7 and other is -63/70. So what you have to do is 70 को नीचे लिखना है, 50 को ऊपर नीचे लिखना है, then we are having negative sign. So our answer came out to be, it will be -13/70. Obviously it is very easy. Now have a look at it. So this is our answer. Now let us do our second part. सारे पार्ट ऐसे ही करने हैं हमने, ठीक है। चलो अब अगला पार्ट करते हैं इसके बाद। चलो, without wasting our time, already the video is very long. That is 3/4 plus -5/8. So it is minus. Again we are having different denominator. Take the LCM. 4 और 8 का LCM is how much? Let us find out. It came out to be 8. तो हमारा LCM कितना आ चुका है, और LCM is equal to 8. अब LCM 8 आ चुका है, then 3/4 should be multiplied with what number? That is 2 only, because 4 2s are how much, 8 and our LCM is also 8. So ऊपर नीचे दोनों नंबर से 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, दैट इज 3 × 2 is how much, 6. So one digit is 6/8, another is already
हैविंग डिनोमिनेटर 8, तो वी नीड नॉट टू चेंज, हमें यहाँ पर अपना डिनोमिनेटर चेंज नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर भी 8 है और यहाँ पर भी 8 है, तो हमें चेंज करेंगे तो ये कुछ और ही बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद कैसे सॉल्व करना है, डिनोमिनेटर इज सेम, राइट द डिनोमिनेटर, देन वी आर हैविंग 6 minus 5, it will be equal to 6 minus 5 is how much, 1/8, so this is our answer. After this our second is, firstly let me remove it because it will be very chaotic. चलो third part is, let me change color also, it is very vibrant ना, अलग अलग कलर ले रहे हैं। तो तीसरा नंबर है हमारे पास -5/12 प्लस 7/8। सिमिलर चीज हमें करनी है, दैट इज वी आर हैविंग 12 and 8, सो द एलसीएम ऑफ 12 and 8 इज 2, 6, 4, 2 3s are 2 2s are, it will be 2 and 3, so 1 आ गया यहाँ पे 1 आ गया, so it will be 2 2s are 4, 4 2s are 8 and 8 3s are 24, so और हमारा एलसीएम कितना आ गया यहाँ इस केस में, इट इज 24। क्या करना है हमें एलसीएम को सेम करने के लिए, लेट अस टेक आवर फर्स्ट टर्म दैट इज -5/12, लेट अस मल्टीप्लाई 12, अब यहाँ पे 12 है, सो कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे दैट हमारा डिनोमिनेटर बिकम 24, इट विल बी 2, राइट, ऊपर नीचे दोनों को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दो, दैट विल बी -5 multiplied by 2 is -10/24, सेकंड टर्म वी आर हैविंग इज 7/8, अब 8 को किस चीज के साथ मल्टीप्लाई करवाएं दैट आवर डिनोमिनेटर कम आउट टू बी 24, सो 8 को वी विल मल्टीप्लाई 8 विद 3, 8 3s are 24, then 7 3s are 21, so हमारी जो दूसरी टर्म बनी है, फर्स्ट टर्म इज -10/24, सेकंड टर्म इज 21/24। आफ्टर दिस यू नो how to solve this, make a line, write the denominator, then write the numerator also, so it is -10 plus 21, so our answer came out to be 11/24, easy, okay, then let us take our fourth case. Fourth case is also similar, -3 plus 3/5, ये केस ऊपर वाले केसेस से थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज -3 के कुछ नीचे कुछ तो दिया ही नहीं है, सो व्हेनेवर कोई भी ऐसा नंबर जहां पर -3 के नीचे कोई भी नंबर नहीं दिया हो, दैट मींस उसके नीचे वी आर हैविंग 1, ओके, सो नाउ टेक द एलसीएम, इन दिस केस द एलसीएम विल बी 5 ओनली, लेट अस हैव अ लुक, ये 5 आया कैसे, सो एलसीएम किसका लेना है 1 and 5 का, सो इट विल ओनली 5 बिकॉज 1 तो ऑलरेडी है, सो आवर एलसीएम इज हाउ मच 5 ओनली, तो एलसीएम इज 5, so let us take our first term that is -3/1, to directly multiply and divide by 5, so it will be -3 multiplied by 5 is -15/5, this is our first term, second term is already 3/5, no need to change the denominator, after this what you have to do is make a line, उसके नीचे denominator लिख दो, denominator के बाद ऊपर वाली terms is -15 plus 3, now our answer will be -15, क्योंकि 15 ज्यादा बड़ा नंबर था इसलिए हमें साइन कौन सा लेना है 15 के आगे जो लगा हुआ है, that sign we have to take, denominator हमारे पास है 5, now 15 minus 3 is how much, that is 12, so our answer is -12/5, again if you have understood this, let us move on to our next thing, next fifth part is 1/-12, it is -12 plus 2/-15, अब यहां पर हमारे डिनोमिनेटर के पास माइनस साइन है, फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू फाइंड द एलसीएम, पहली चीज हमें यही करनी है कि हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट कर लेते हैं पहले, राइट, सो वी आर हैविंग 12 and 15, here we are having 12/15, 12/15 लिख लिया है, एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, लेट अस टेक अ क्विक लुक, तो 2 के टेबल में 12 आता है, 6 और 12, 15 नहीं आता है तो 15 will come as it is, then we are again having 6 in 2's table, it is like this, then 3 1s are 5s are, so 5 will come, now the LCM of this is how much, it is 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 5s are 60, तो हमारा LCM came out to be इट इज 60, तो फर्स्ट थिंग इज अगर यहाँ पर हमारे डिनोमिनेटर के पास नेगेटिव साइन है, तो साइन अगर डिनोमिनेटर के पास नेगेटिव हो या फिर न्यूमिनेटर के पास हो तो हमें इससे घबराना नहीं है, व्हाट वी विल डू इज हम 1/-12 पहले टर्म ले लेते हैं, अगर मैं इसको -1/12 भी लिख दूं तो बोथ आर इक्वल, डरना नहीं है कि डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन चला गया तो क्या करें, ये नेगेटिव साइन ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ भी जा सकता है, देयर इज नो नीड टू टेक टेंशन। अब आगे चीज क्या करनी है, हमें मल्टीप्लाई करना है दिस -1/12, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें, दैट आंसर शुड बी 60, ऑब्वियसली इट इज 5 ओनली, ठीक है, सो आवर आंसर इज -5/60, सेकंड टर्म इज -2/15, लिख सकते हैं इस टर्म को, बड़े आराम से लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं अभी, देन वी आर हैविंग 15, सो 15 को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं दैट 60 आ जाए, इट विल बी 4, सो नाउ आवर आंसर इज 15 4s are 60, so -2 multiplied by 4 is how much, -8, नाउ आगे क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम आ गया है 60 लिख दो, इसके आगे माइनस साइन था -5 आ गया, इसके आगे -8 था तो -8 आ गया, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू जब भी हमारे केस में यहाँ पर इसके बाद दोनों के आगे अगर माइनस साइन है तो यहाँ पर ऑलरेडी क्या आएगा, माइनस साइन आएगा, डिनोमिनेटर को लिख दो एज इट इज, दूसरी चीज क्योंकि दोनों के आगे नेगेटिव साइन थे तो ये दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे, राइट, सो 5 + 8 इज हाउ मच, इट इज 13, सो आवर आंसर इज -13/60, गॉट इट, ओके, नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट इज आवर लास्ट टर्म,
चलो नेक्स्ट टर्म इज वी आर हैविंग 2 प्लस माइनस 5/4. इट इज सिमिलर टू आर दिस फोर्थ पार्ट. तो यहाँ पर क्या है, मैंने ऑलरेडी बताया है, अगर 2 के नीचे कोई भी नंबर नहीं दिया हुआ डिनोमिनेटर में, ऑलवेज रिमेंबर डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 1. अब यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है. यू नो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दिस इज 4. सो व्हाट यू हैव टू डू इज मल्टीप्लाई दिस 2 by 1/4. ऊपर नीचे दोनों तरफ 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो. इट विल बी 2 4s are 8 एंड नीचे 4 आ गया. सो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 minus 5. Now our answer will be 3/4. So this is the answer. So this was question number 2. Now without wasting our time, let us move to question number 3. और question number 3 में क्या है, हम एक चीज और पढ़ेंगे, that is properties of addition. So properties of addition में एक property आती है, that is our commutative property. Commutative property. अब commutative property क्या कहती है, आपने अपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, that if we are having any rational number a plus any other rational number b, it will be equal to b plus a. This is known as commutative property. That means अगर मैं कोई नंबर let us take 1/2 को ऐड करती हूँ किसी अदर नंबर में, that is 3/4, it will be equal to 3/4 plus 1/2. Now using this property we will verify this. We have to verify this question. अब इस क्वेश्चन में क्या है, पहले हम अपने लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है गिवन उसको सॉल्व करेंगे. देन सेकंड टर्म थिंग इज जो हमारे राइट हैंड साइड में इक्वेशन गिवन है उसको सॉल्व करेंगे. और दोनों को सॉल्व करके जो हमारे पास आंसर आता है, अगर दोनों के आंसर सेम आते हैं, दैट मींस इट होल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. नाउ लेट अस टेक फर्स्ट केस. हमारा फर्स्ट थिंग इज दैट इज 4 प्लस -5/11. इट शुड बी इक्वल टू -5/11 प्लस 4. तो पहले हम ये वाला केस लेते हैं. इट इज नोन एज लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, पहले हम ये सॉल्व करते हैं. लेट अस टेक लेफ्ट हैंड साइड, that is 4 plus -5/11. First thing you need to do is take LCM. अब क्योंकि 4 के नीचे क्या था, 1 था, तो हमारा LCM as it is 11 आ गया. Now this 4 will be directly multiplied with 11 because ऊपर नीचे 11 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया. अगेन 5 के आगे कौन सा साइन है, माइनस साइन है, तो यहाँ पर 5 आ गया. ठीक है. Now 4 multiply 11 is how much, 44 minus 5, डिनोमिनेटर में 11. So our answer here is 44 minus 5 is how much, it is 39/11. So this is our first part. सेकेंड पार्ट में हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड लेते हैं. ठीक है. नाउ अकॉर्डिंग टू अस दिस क्वेश्चन, योर राइट हैंड साइड इज -5/11 एंड 4. सिमिलर केस है. एलसीएम क्या है हमारा, 11 है. 4 के नीचे क्योंकि 1 था तो 11 के साथ मल्टीप्लाई करवाओ, इट विल बी 44/11. राइट. यहाँ पर है -5/11, तो क्या करेंगे, फर्स्टली वी विल राइट 11 नीचे. अब -5 पहले लिखेंगे बिकॉज हम एडिशन करवा रहे हैं, तो यहाँ पर प्लस साइन आएगा. यहाँ पर क्या आएगा, 44. अगेन नाउ 44 इज ग्रेटर, सो 44 के आगे कौन सा साइन है, पॉजिटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा. सो 44 minus 5 इज हाउ मच, 39 बाय डिनोमिनेटर इज 11. नाउ इफ आई हैव अ लुक एट आवर लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड वाज हाउ मच, लेफ्ट हैंड साइड वाज 39/11 एंड आवर दिस right hand side is also 39/11, so we can write that left hand side is equal to right hand side, so it is verified. You can also write hence verified after this. So like this we have to solve our question. Next question is, let us take our next question जो कि यहाँ पर है, that is, firstly let me delete it. Now let us take second part. Now in second part we are having -17/11 plus 3/7 and it should be equal to 3/7 minus 17/11. Now what denominators are different? Let us take firstly left hand side. Left hand side ले लेते हैं. ठीक है. लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर ले लेते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं हम राइट हैंड साइड. ठीक है. दोनों केसेस को इकट्ठा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. पहली चीज क्या करेंगे, फाइंड आउट द एलसीएम. एलसीएम विल बी फॉर द लेफ्ट हैंड साइड, हमारा एलसीएम कितना आएगा, इट विल बी 77. ठीक है. एलसीएम अगर हमारा 77 है तो हम अपना फर्स्ट केस लेते हैं जो कि है हमारी फर्स्ट टर्म, दैट इज -17/11. अब इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें, दैट आर एलसीएम शुड बी 77. ऑब्वियसली 7 के साथ करेंगे, 7 के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दो, दैट विल बी, सो -17 into 7 is how much, 947. It will be -1/139 divided by 77. So this is our first term. Second term is 3/7. 3/7 now किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं, it will be 11. So 3 11s are 33 and denominator we will have 77. ठीक है. This is our denominator. After this what we have to do is to solve it. Denominator दोनों के सेम आ गए हैं तो नीचे 77 लिख दो. ऊपर के केस में it were having -139 plus 33. Now what will be the answer? It will be -106 divided by 77. So this is our left hand side. ठीक है. This is our left hand side. Have a look at right hand side. Right hand side पे भी दोबारा सेम चीज करेंगे. First thing we were having was 3/7. Multiply it with 11. Numerator denominator. Our term is 33/77. Second thing is we are having -17/11. Multiply it with 7. So we will get 139.
-139 डिवाइड बाय 77. नाउ अगेन मेक अ लाइन, राइट द डिनोमिनेटर. अब 33 पहले लिखेंगे और -139 बाद में लिखेंगे. सो बिकॉज 139 वॉज बिगर नंबर, तो बिगर नंबर के आगे जो भी साइन होगा वही साइन हम पहले यहाँ पे लगाएंगे, दैट इज माइनस साइन. अगेन इट विल बी माइनस करेंगे तो इट विल बी दिस. नाउ बोथ दिस नंबर आर इक्वल, सो आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू राइट इज दैट आवर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आवर राइट हैंड side. Okay, so this was our second term. This is second term. After this we will have third part. Third part में क्या होगा? Third part we are having 2 by 3 minus plus 9 by minus 13 equal to 9 by minus 13 plus 2 by minus 3. अब सिमिलरली फाइंड द एलसीएम. हियर एलसीएम विल बी, यहाँ पर मैं एलसीएम लिख देती हूँ. एलसीएम इज इक्वल टू 39, राइट. एलसीएम यू कैन फाइंड ऑन योर ओन. मैंने पहले भी बताया कि डिनोमिनेटर में अगर नेगेटिव साइन हो, अगर वो ऊपर चला जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. तो नेगेटिव साइन जो 3 के पास था वो अब -2 के पास चला गया है, ठीक है. अब इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे? 13 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, बिकॉज हमारे डिनोमिनेटर क्या चाहिए? 39 चाहिए. देन माइनस साइन था तो माइनस साइन यहाँ पर आ जाएगा. देन मल्टीप्लाई 13 बाय 2 इट विल बी 26, राइट. सिमिलरली 9 बाय -13 वी वर हैविंग, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस साइन हम ऊपर लिख देंगे, मल्टीप्लाई. देन 13 को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं? ऑब्वियसली 3 के साथ करवा दो. सो माइनस साइन आएगा बिकॉज वी वर हैविंग माइनस साइन इन फ्रंट ऑफ 9. सो इट इज 27 बाय 39. दो टर्म आ चुकी हैं. क्या करना है? मेक अ लाइन, राइट द डिनोमिनेटर. पहली टर्म कौन सी थी? -26. सेकंड टर्म कौन सी थी? -27. सो आवर आंसर विल बी इक्वल टू, माइनस साइन दोनों के आगे था, माइनस साइन आएगा और ये दो डिजिट है जो हो क्या होगी? ऐड हो जाएंगे. सो इट विल बी हाउ मच? डिनोमिनेटर आ जाएगा 39. सो इट विल बी 40, 47 एंड इट विल बी 53. सो लेफ्ट हैंड साइड इज -53 बाय 39. अब राइट हैंड साइड में भी सेम ही करेंगे. नाउ वी वर हैविंग व्हाट? -9 बाय 13. सिमिलरली मल्टीप्लाई बाय 3. नाउ आवर टर्म कम आउट टू बी -27 बाय 39. Similarly we are having -2 by 3 multiply by 13. So now it will be -26 by 39. Again क्या करेंगे? Make a line. 39 लिखो. अब -27 we will write, then -26 it will be equal to -53 by 39. So our left hand side is equal to right hand side. Now similarly हमने थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है. थर्ड पार्ट कर लिया है. नाउ ओनली वन पार्ट इज लेफ्ट ऑफ आवर थर्ड क्वेश्चन, दैट इज आर -5. इट इज -5 by 9 प्लस 2 by -5, ठीक है, प्लस -11 by 8 इक्वल टू -5 by 9 प्लस ब्रैकेट 2. So we are having bracket here. It is -5 plus -11 by 18. तो पहले तो मैंने बता दिया देयर इज वन प्रॉपर्टी नेम्ड एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जब हमारे पास दो नंबर थे. अब इसके बाद एक और प्रॉपर्टी आती है एडिशन की, दैट इज नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? अंडर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी व्हाट हैपन इज, हमारे पास 3 नंबर होते हैं, दैट इज ए प्लस बी, वो ब्रैकेट में है, एंड द अदर नंबर इज सी. इट शुड बी इक्वल टू, ए को बाहर लिख दो ब्रैकेट के, इट इज बी प्लस सी. सो दिस इज ऑल्सो एन एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिव, जहां पर ए प्लस बी पहले होता है जो ब्रैकेट में होगा. देन वी आर हैविंग थर्ड नंबर दैट इज after the bracket plus c, which would be equal to a plus b plus c under this bracket. So this is our associative property. Now using this property we will solve our this last question of session. ठीक है, पहले क्या करना है? पहले कोई भी दो नंबर ले लो जो ब्रैकेट के अंदर है, पहले उसे सॉल्व करेंगे हम. ठीक है, यहाँ पर भी सेम ही केस लेना है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का. फर्स्टली वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड, जो ब्रैकेट के अंदर है पहले उसे सॉल्व करेंगे. वी आर हैविंग -5 by 9. ठीक है, क्या करना है? पहली चीज टर्म है हमारे पास 5 by 9, दूसरी टर्म वी आर हैविंग -2 by 5. बोथ आर हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर. तो पहली चीज क्या करेंगे? हमें पता है एलसीएम फाइंड आउट करना है. 9 और 5 का एलसीएम कितना होता है भाई? इट इज एलसीएम केम आउट टू बी 45. हमारा एलसीएम कितना है? 45. तो हम 9 को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे? इट विल बी 5, हियर आल्सो 5. सो आवर आंसर विल बी 5 मल्टीप्लाई 5 इज -25. इट विल बी -25 by 45. ये तो आ गई है हमारी फर्स्ट टर्म. सेकेंड टर्म है हमारे पास -2 by 5. सो मल्टीप्लाई इट अगेन विद, अब 9 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, राइट? इट विल बी इक्वल टू -18 by 45. फर्स्टली वी विल सॉल्व दिस. ठीक है, सॉल्व करने का क्या तरीका है? मेक अ लाइन. 45 बनाओ, ऊपर था -25, हियर वी आर हैविंग -18. सो नाउ व्हाट इज द आंसर हियर? -38. इट विल बी 43 by 45. ये आ गई हमारे पास एक टर्म. थर्ड टर्म वी आर हैविंग -11 by 18. नाउ व्हाट वी आर हैविंग? -11 by 18. अब यहाँ पर डिनोमिनेटर 45 है, यहाँ पर इट इज हैविंग 18. सो फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज टेक आउट एलसीएम अगेन. पहली चीज क्या है? एलसीएम लेंगे 45 और 18 का.
let us take it. 3 के टेबल में it will be 15, it will be 6. Again in 3 table it will be 2, it will be 5. So our LCM will be 2 and 5. 3 3s are 9, then 9 2s are 18, and 18 5s are 90. So our LCM came out to be here. इस केस में हमारा LCM कितना है? Again 90. So what we have to do is minus 43 by 45 को पहले चेंज करना है हमारा LCM. इट विल बी, यहाँ पर हमें 90 लिखना है तो किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 2 के साथ. ऑब्वियसली इट विल बी minus 86. सेकेंड टर्म वी आर हैविंग 11 by 18 मल्टीप्लाइड बाय 5. So it will be minus 55 by 90. Now two term came out to be minus 86 by 90 and minus 55 by 90. So what we have to do is make a line. 90 लिखो नीचे, यहाँ पे लिखो minus 86, यहाँ पे लिखो minus 55. So now what is the answer here? Let us have a look. यहाँ पर हमारे पास आंसर कितना है? For the left hand side it should be so our answer should be it is equal to minus 86 by 55 is 91 and 141 divided by 90. So this is our answer of the left hand side. अभी तो left hand side आया, जब हम right hand side solve करेंगे again our answer should be this much only. ठीक है, adjust कर देते हैं पहले साइन को. This is our left hand side. So our left hand side was minus 141 by 90. राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए फर्स्टली आई हैव टोल्ड यू सॉल्व दिस ब्रैकेट केस. ठीक है, ब्रैकेट में क्या था? वी आर हैविंग minus 2 by 7 एंड वी आर हैविंग minus 11 by 18. हियर वी आर हैविंग 5 and 18. तो फर्स्टली वी विल चेक द एलसीएम. वी आर हैविंग 18 and 5. सो एलसीएम फॉर बोथ द केसेस विल बी 90 ओनली. तो दोनों के केस में एलसीएम क्या है? 90. तो 90 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं? 2 by 5 इट शुड बी 18. यहाँ पर 18 के साथ मल्टीप्लाई करवाओ, राइट, और यहाँ पर 5 के साथ मल्टीप्लाई करवाओ. हियर वी विल हैव इट विल बी 36 minus 36 by 90. Here we will have minus 55 by 90. Got it? After this make a line. 90 लिखो, minus 36 minus 55. Okay, then after minus 36 and minus 55 our answer will be minus 86 then 91 by 90. So this is our bracket जो हमने solve की है. Bracket solve करने के बाद क्या करना है हमें? After solving this bracket what we have to do is, ये हमारे पास आ गया आंसर. इट विल बी minus 91 over 90, राइट. सेकंड थिंग इज minus 91 over 90 के पहले क्या था? इट वाज minus 5 by 9 एंड सेकंड थिंग इज minus 91 by 90. नाउ द एलसीएम ऑफ 9 and 90 इज हाउ मच? फाइंड आउट ऑन योर ओन. इट विल बी 90 ओनली. यहाँ पर 9 है तो इसको पहले 90 कन्वर्ट करने के लिए 5 by 9 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाओ बोथ साइड. इट विल बी minus 50 by 90. सो फर्स्ट वन टर्म इज minus 50 by 90, सेकंड टर्म इज minus 91 by 90. सो व्हाट वी हैव टू डू, मेक अ लाइन. 90 लिखो नीचे, ठीक है. 90 लिखने के बाद क्या करना है? नाउ यू नो कि क्या करना है. आगे क्या करना है भाई? minus 50 लिखो, यहाँ पे है minus 91. सो नाउ आवर आंसर विल बी minus 141 डिवाइड बाय it will be 90. This is our right hand side. Now you can see our left hand side is equal to what? Our right hand side. So it is also hence verified. Now let us have a look at our question number 6. So what does this question says? कि Tanay bought a pen for this much rupee and a book for this much and an ice cream of this much. How much money did he spend in all? Total money find out करनी है. एक उसने पेन खरीदा, so money spent on pen. How much money he spent? It was 13. 1 by 2. Firstly हमें इसको फ्रैक्शन फॉर्म में करना है. फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे करते हैं? This 13 will be multiplied by the denominator then added with the numerator over here. It will be how much? Divided by the denominator. So firstly find out how much money it is. It was 27 by 2 rupees. Right. After this he spent his money on book. So for book how much money he spent? It was 17. 2 by 3. So find out the fraction form of this mixed fraction. It will be 17 multiplied by 3 plus 2. So it will be how much? It is 53 divided by 3 rupees. Third thing he spent his money was on ice cream. आइस क्रीम के ऊपर पैसे खर्चे किए हैं. कितने खर्चे किए हैं भैया? 15 by 1 by 4. So it is how much? 15 multiplied by 4 plus 1 by 4. 15 fours are how much? It is 60. So it is 61 by 4. अब तीनों पैसे आ गए हमारे पास. ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया. टोटल मनी फाइंड आउट करने के लिए व्हाट वी विल डू टू फाइंड द टोटल मनी ही स्पेंड. टोटल मनी स्पेंड विल बी क्या होगा? सबको ऐड कर देंगे. इट विल बी 27 by 2 plus 53 by 3 plus 61 by 4. Now how we will solve this? To solve this we are having 27 by 2 plus or we were having 53 by
3 प्लस नेक्स्ट वी आर हैविंग 61/4. सो पहली चीज क्या करेंगे हम, यहाँ पे वी आर हैविंग प्लस साइन. फर्स्ट थिंग वी विल फाइंड आउट द एलसीएम. एलसीएम केम आउट टू बी, कितना आएगा एलसीएम? वी आर हैविंग 2, 3 and 4. सो एलसीएम विल बी 2, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 1. सो आवर एलसीएम विल बी हाउ मच? इट इज 12. हमारा एलसीएम आ गया 12. सो पहली चीज लेंगे, फर्स्ट टर्म लेंगे, इट इज 27/2 मल्टीप्लाई इट विद 6 सो दैट आवर एलसीएम शुड बी 12. तो 6 को 27 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, हाउ मच इट शुड बी? 6, it will be 2, 4, 6 2s are 12 and it will be 162. फर्स्ट टर्म आ गई. देन वी आर हैविंग 53/3. इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं? 4 के साथ, सो दैट आवर एलसीएम शुड बी 12. देन इट विल बी 2, 1, 21. So 212/12. Then we are having 61/4. Multiply each and every term with 3. नीचे तो 12 आ गया, 3 को मल्टीप्लाई करो, इट विल बी 183. तीनों टर्म आ गई है. उसके बाद क्या करना है? मेक अ लाइन. 12 लिखो नीचे, ऊपर फर्स्ट टर्म वाज 162, देन वी वर हैविंग 212 एंड ऐड, इट इज 183. नाउ टोटल मनी, ऐड दिस थिंग्स, इट विल बी हाउ मच? 162. लेट मी ऐड ऑन अ रफ पेज. सो इट विल बी 162, 212, 183, add it, it will be 7, 14, 5, 1, 2, 3, 4, 5, it will be 500 and, so our answer is 557 divided by 12. So this much money he spent. Now let us move on our next question, that is our last question of this exercise 1.1. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है? दिया प्रैक्टिस मैथ फॉर 1/3/4 hours. दिया ने मैथ को कितना टाइम लिया है? मैथ को बहुत टाइम लिया भाई, प्रैक्टिस बड़ी कर रही है लड़की. दिया राइट. देन मैथ को उसमें कितना टाइम दिया है? इट इज 1/3/4 hours. कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन तो क्या हो गया? 7/4 hours हो गया. राइट. देन इंग्लिश को कितना टाइम दे रही है? दिया बड़ी पढ़ाकू है भाई, इंग्लिश को भी टाइम दे रही है. इट इज 1/2. सो इट इज हाउ मच? 3/2 hours. देन एंड डेड अ मैथ वर्क. देन वो ज्योग्राफी का भी काम कर रही है, मैथ का काम कर रही है. उसने कितने घंटे लगाए हैं उसको? 2, 3/4. ठीक है, इट विल बी 8, 9, 10 and 11/4. ठीक है. सो दीज आर द आवर्स, दीज आर द टाइम दैट शी इज गिविंग. नाउ वी वांट टू फाइंड कि वो कितने घंटे पढ़ती है. तो फाइंड कैसे करना है भैया? टोटल टाइम. टोटल टाइम कैसे फाइंड आउट करेंगे? टू फाइंड टोटल टाइम, it should be equal to 7/4 plus 3/2 plus 11/4 only, right? Firstly check out the LCM. LCM कितना आएगा? 4, because here we are having 4, here also we are having 4, but यहाँ पर क्या है? 2. तो LCM हमारा 4 ही आ गया, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर 4 था तो हमें 7 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी. 7 एज इट इज आ गया. देन वी विल हैव पॉजिटिव साइन, बिकॉज यहाँ पर पॉजिटिव साइन है. देन वी आर हैविंग 3. अब 3 के नीचे डिनोमिनेटर कितना है? 2. किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं? दैट आर डिनोमिनेटर विल बिकम 4, 2 ओनली. तो 2 को यहाँ पर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है. अगेन वी आर हैविंग 11, 11 के नीचे डिनोमिनेटर वी आर हैविंग 4, तो नो नीड टू चेंज डिनोमिनेटर. उसके बाद यहाँ पर लिखो 4, वी आर हैविंग 7, देन प्लस इट विल बी 6 प्लस 11. अब आंसर क्या आएगा? नीचे क्या आएगा? 4 ही आएगा. इट विल बी 11 प्लस 6 इज 17, और 17 प्लस 7 इज हाउ मच? 24. ठीक है, 24/4 आ गया. अब देखो ये 4 और 24 क्या 4 के टेबल में आ रहे हैं? 4 1s are 4, बट 4 6s are 24, राइट? सो आवर आंसर इज 6 hours. So total time she is giving to her study, she is very determined. और वो पूरे के पूरे 6 घंटे दे रही है अपनी पढ़ाई को. ये कभी भी लड़की जो दिया है वो कभी भी फेल नहीं हो सकती अपने एग्जाम में, क्योंकि वो 6 घंटे पढ़ रही है भाई. आपसे तो 2 घंटे भी नहीं पढ़ा जा रहा. और ये वीडियो देख लो, आपको तो बस 5 मिनट की जरूरत है, सारा कुछ एग्जैक्टली. अब ये वीडियो जो मैं दिखा रही हूँ, इट इज वेरी समॉट लेंथी, बट आप इसको 2x स्पीड पे भी देख सकते हो. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ एक्सरसाइज 1.2 एंड आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डू आवर एक्सरसाइज 1.2. टिल देन थैंक यू, बाय.